मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा का गांव संबलेड़ा है। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी से जहां सुंबुल राणा प्रत्याशी हैं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल, आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हसन और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शाहनजर कैंडिडेट है। वहीं ओवैसी का प्रत्याशी भी लगातार इस इलाके में घूम रहा है। क्या मिजाज इस गाँव के लोगों का है, क्या ये सोचते हैं संबलेड़ा के लोग, क्या सोच रहे हैं, सुंबुल राणा के लिए सोच रहे हैं या ओवैसी के लिए सोच रहे हैं या आजाद समाज पार्टी के? आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। हम गठबंधन के लिए, सुंबुल राणा के लिए सब यहाँ उन्हीं को वोट देंगे और किसी से कुछ नहीं है। सब सुंबुल राणा को, गठबंधन को वोट देना है सबको। ये हमारे शाहिद मलिक साहब है, ये हमारे उनसे परिचय ले लूंगा। लेकिन इस गांव में इस गांव में ज्यादा से ज्यादा सुंबुल राणा। नेताजी सुन तो लो, इस गांव के आसपास में घूम रहा हूँ। अभी तुम्हारे गांव के दूसरे हिस्से में था, ऑन माइक नहीं बोले, लेकिन जब माइक बंद हुआ तब उन्होंने कहा ओवैसी भी इस गांव में है। तो ओवैसी का कितना असर इस गांव में दिखाई पड़ रहा है? कुछ असर नहीं है, गठबंधन का असर है सब यहाँ। गठबंधन का असर है। आप बताओ, क्या आपका नाम? मेरा आफ्ताब उमर नाम है जी। उमर साहब, क्या सोच रहे हैं? यहाँ गठबंधन का ही टोटल मामला है। और आपने कही ओवैसी साहब की बात, देखो ये उपचुनाव है। अभी जो नौजवान तबका आपसे एक दो कह रहे हैं, आपने कहा कि ऑन माइक नहीं कहते। आप यहीं से अंदाजा लगाओ, अगर कोई ऑन माइक नहीं कह रहा है वो सब गठबंधन के लिए है और ओवैसी साहब के लिए हमारे लिए कोई गुरेज नहीं है। वक्त आने पे हम उनका भी साथ देंगे। लेकिन अभी मीरापुर विधानसभा पे कोई सी भी बिरादरी हो, वो रावण पार्टी से हो या किसी से भी हो, कोई मामला नहीं है। गठबंधन, सुंबुल राणा जी इंशाल्लाह। चंद्रशेखर भी दर गांव दर घूम रहे हैं, क्या लगता है कुछ? चंद्रशेखर जी, मैं आपको बताऊं, 5-6 दिन पहले या 7-8 दिन पहले हमारे गांव में आए थे। बड़े आदमी हैं, सम्मान करते हैं हम उनका, लेकिन उनके प्रोग्राम में तकरीबन 200 से 250 आदमी हमारे गांव में थे। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, अध्यक्ष जी के आने पे 200-250 आदमी अगर प्रोग्राम में है। नहीं, उपचुनाव में तो यही होता है, ज्यादा बड़ी भीड़ नहीं होती। नहीं, अगर आप सुंबुल राणा जी को बुलाओ और उसके बाद भीड़ देखना, तो आपको यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि गठबंधन का कितना असर है हमारे इलाके। गठबंधन का असर है। आप बताओ, आपको क्या लगता है? और गठबंधन ही क्यों? जब मुस्लिम प्रत्याशी की अगर बात करें, जाहिद हसन, शाहनजर, अरशद राणा, सुंबुल राणा, तो अगर क्या अखिलेश यादव को वोट मिलेंगी, सुंबुल राणा को वोट मिलेंगी, और क्या मुद्दे इस गांव के हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में 85% वोट हिंदू प्लस मुस्लिम वो गठबंधन प्रत्याशी सुंबुल राणा की तरफ जा रहा है। एक नतीजा यह है कि आप कह रहे थे कि भी जाहिद हुसैन आजाद समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है, बसपा से शाहनजर भी है, लेकिन यहाँ कोई फील्ड में मौजूद नहीं है। राणा परिवार 24 घंटे और 7 दिन हमेशा क्षेत्र में जनता के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहता है। कहीं ना कहीं कादिर राणा का जो इस इलाके में अपना एक असर है, उसका भी एक प्रभाव है कि सुंबुल राणा की तरफ वोट जाएंगी। जी हाँ, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और रहा माननीय नेताजी अखिलेश यादव का, वो तो सब दिखते हैं, वो विकास की बात करते हैं, विकास के लिए सोचते हैं, और उन्होंने प्रदेश में अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश को एक तरक्की की राह दी है। तरक्की की राह दी है। तो ये अखिलेश यादव की बात करें, नौजवान हैं, आप बताओ क्या लगता है मीरापुर में क्या होने जा रहा है? देखिए, गठबंधन की सरकारें आएगी और बाकी नई प्रजा है, वो जनता, नई जनता है, तो हर कोई एक अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहती है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गठबंधन को ही सरकार बनाना चाहते हैं। गठबंधन को, सुंबुल राणा? जी, सुंबुल राणा को। आप बताइए, क्या लगता है? कुछ गांव में इधर उधर की बात है या सीधी समाजवादी पार्टी? समाजवादी बात है, गठबंधन। कारण बस गठबंधन को देने ये होगा। अखिलेश यादव, कादिर राणा, कांग्रेस का गठबंधन है, इन्हीं को सपोर्ट करना है, इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। चलिए, हम इनसे जानेंगे। आप बताओ, ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो हालांकि टूट गया लोकदल का और समाजवादी पार्टी का, तब गठबंधन नाम था, अब तो समाजवादी पार्टी अकेले प्रत्याशी है। तो समाजवादी पार्टी को संबलेड़ा में वोट कितनी मिलेगी? सुंबुल राणा चुनाव जिताएंगे कि हराएंगे, क्या आपके मन में है? देखो जी, हम जो है गठबंधन के साथ, शुरू से ही गठबंधन के साथ, हम जो अखिलेश के साथ हम शुरू से ही, पहले से ही, अब भी उसी के साथ रहेंगे, हम गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन के साथ रहेंगे। क्या और मुद्दे अखिलेश यादव में क्या देखते हैं कि बहुत सारी आवाज़ उठती है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते नहीं है, चुप्पी साध के रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव अपनी जगह सही हैं, उनको इसी तरह से फैसले लेने चाहिए? ऐसे अखिलेश तो सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह काम आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सही है वो।
आप बताओ, ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव खुल के मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। उनकी भी अपनी एक मजबूरी हो सकती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर वो मुसलमानों के मुद्दे बोलेंगे तो जो भाजपा जिस आरोप को लगाकर उन पर हमलावर रहती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है समाजवादी पार्टी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश कमजोर पड़ेंगे। तो क्या अखिलेश यादव का डिसीजन सही है कि वो बोलते भी हैं और कहीं ना कहीं अपने मन से अपनी आपकी बात रखते भी हैं? नहीं, अखिलेश यादव संसद में आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू या मुस्लिम, कि मुस्लिम की आवाज उठाएंगे। जहां भी जुल्म होता है वो मैंने खुद विधानसभा में भी और संसद भवन में भी उनकी आवाज गूंजती हुई देखी है। रही बात आप कह रहे थे अभी चंद्रशेखर रावण को बोल रहे थे, कभी उन्होंने संसद में जब से वो पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, कभी मुस्लिम हितैषी की बात नहीं उठा रहे, वो बोलते हैं मुस्लिम मुद्दों पर खुल के बोलते हैं। संसद में नहीं बोलते हैं। बात संसद में बोलने की आ रही है, संसद में वो नहीं बोलते। सड़क पे बोलते हैं, संसद में नहीं बोलते। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। आप देखो, संसद में आवाज उठाने से जाएगी। नगीना में तो उन्हें बहुत बड़ी जीत मिली, किस तरह देखते हैं भाई? तमाम मुसलमान ने उनको वोट किया, नगीना में काफी वोटों से जिताया। हाँ, मुसलमानों ने एक तरफा वोट की है उन्हें, लेकिन उन्हें इसलिए ही तो भेजा था संसद में कि वो मुस्लिमों की आवाज उठाएंगे। वो सड़क पर आवाज उठाते हैं लेकिन वहाँ नहीं उठाते संसद। और उनका जो प्रत्याशी है जाहिद हुसैन, वो आज तक कभी भी किसी ने क्षेत्र में नहीं देखा है। नहीं, उस पे जाहिद हसन पर भी यही आरोप है कि वो केवल झोजा समाज में घूम रहे हैं, बाकी बिरादरी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अपने ही इलाके में कहीं ना कहीं वो घूम रहे हैं, जो रुड़कली उनके गांव का आसपास का एरिया। ये भी आरोप लोगों के हैं कि जाहिद हसन पब्लिक से कनेक्ट नहीं हुई, बहुत दिनों से उनका टिकट भी था। ये बिल्कुल सही बात है। उनका लगभग 4-5 महीने से टिकट है, जब से वो प्रभारी घोषित है। वो केवल एक दिन इस गाँव में, वो भी माननीय चंद्रशेखर रावण जी के साथ आए हैं उनके प्रोग्राम में। उसके अलावा उन्होंने संपर्क नहीं किया है, ना ही उनके किसी आदमी ने संपर्क किया, और यही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी वो नहीं जा पा रहा है। तो क्या लगता है, जाहिद हसन वोट कटवा है, वोट काटना चाहते हैं भाजपा के लिए? हाँ, जाहिद हसन वोट काटने है और यहाँ सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा के बीच होगा। आपकी आवाज आई मुझे कि हाँ यही है। जाहिद हसन को किस तरह देखते हैं? जाहिद हसन का सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी बिरादरी का वोट कैसे काटा जाए। आपने देखा होगा, हमारा गांव तकरीबन मीरापुर विधानसभा में काफी बड़ा है, लेकिन किसी ने देखा नहीं उन्हें। और अच्छा, वोट मांगने नहीं आए? वोट मांगने नहीं आए, किसी से बात नहीं की उन्होंने, अभी तक किसी से संपर्क नहीं किया। दूसरी बात, और रही झोजा बिरादरी की बात, सोशल मीडिया का जमाना है, वो बहुत एक्टिव है, उन्हें भी पता है। अभी आप पिछला चुनाव देखो, यहाँ से हमारे गांव से 3700 वोट पड़े गठबंधन को, उसमें कुछ ही वोटों से हार हुई थी, और झोजा बिरादरी ने खुल के वोट करा, ऐसा नहीं है। नहीं, झोजा भी उनके साथ नहीं है, ये तो हम घूम रहे हैं। वोट काटने के लिए, अपने लोगों को रोकने के लिए एक बिरादरी का पारा उनके अंदर उतार रहे हैं कि भाई बिरादरी को सपोर्ट करो। ये कोई प्रधानी या बीडीसी या कोई छोटा चुनाव नहीं है, बिरादरी वाइज चुनाव है ही नहीं। बिरादरी का चुनाव होता है गाँव के पक्ष में, अगर चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है। कहीं ना कहीं आपका आरोप है जाहिद हसन बिरादरीवाद कर रहे हैं। वो अपनी बिरादरी से सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। लेकिन अगर वो गांव का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप बिरादरी की बात करो। ये विधानसभा चुनाव, ये बात भी सही है। मतलब वो जनता से कनेक्ट क्यों नहीं होना चाह रहे, इसके पीछे क्या आप वजह देखते हैं? उन्हें सिर्फ गठबंधन से वोट काटने हैं, इसलिए आप किसी जहाँ झोजे हैं वहां वो संपर्क कर रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। सिकंदरपुर हमारे पड़ोस में गाँव है, वहां भी वो बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिकंदरपुर से हम भी, हमारा भी संपर्क है, वो गठबंधन को वोट दे रहे हैं सब बिरादरी। थोड़े बहुत लोग हैं जो जाएंगे, सब तो एक साथ नहीं चलते, लेकिन ये है कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। सुम्बुल राणा की जो मेहनत है, आप तो आपके चैनल से हमने खुद भी देखा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं जहां जहां वो जा रही हैं। एक सैलाब उनके साथ चल रहा है, इधर MP साहब बन रहे हैं मेरा मोरने की तरफ, कादिर राना, खूब लोग मेहनत की तरफ जा रहे हैं। आप बताओ, आप भी नौजवान हो, क्या सोचते हो, क्या भविष्य देखते हैं और किस कैंडिडेट को वोट करेंगे? क्या आपके अपने मुद्दे होंगे, आपके मन में क्या है? मुद्दे तो हमारे बस ये, हम तो सुम्बुल राणा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्व सांसद कादिर राणा, वो हमारी बहुत टाइम से हमारा उनसे ताल्लुकात हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, गाँव में आते जाते हैं। जी, वो एक जमीनी तौर से मेहनत करते हैं, और जब से उन टिकट, अब तो उनका टिकट अब हुआ, अब से पहले से वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं कि कोई भी किसी को समस्या हो, उनके यहाँ हर टाइम दरवाजे खुले रहते हैं। बोले जनता के लिए कादिर राणा के दरवाजे खुले हैं, इसीलिए आप सुम्बुल के साथ? जी हाँ, तो आपने एक चीज और बताओ, मैं आपसे समझूंगा, आप थोड़ा राजनीति भी जानते हैं। जाहिद हसन का 5 महीने से टिकट था, अगर कहीं ना कहीं वो मेहनत करते चुनाव बन सकता था। देखिए, अगर जाहिद क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट मिल गए, मुस्लिम आप जो कह रहे हैं, अगर वो पब्लिक के बीच जाते, जनता के बीच जुड़ते, और वो अगर घर से निकलने की कोशिश करते, कहीं ना कहीं अपना एक फैक्टर, एक अपना प्रभाव तो छोड़ जाते। जिस तरह से बात करते हैं कि चंद्रशेखर रावण सड़कों पर मुद्दा उठा, क्योंकि 2012 में मौलाना जमील इसी चुनाव जीते थे, दलित और मुस्लिम सबके से मौलाना जमील साहब चुनाव जीते थे।
2012 में। और दलित मुस्लिम हमारी सीट पे बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि उनकी गिनती भी 30,000 वोटों के आसपास से शुरू होती है। इसलिए जो बसपा का जो वोट है अधिकतर वो खिसक रहा है चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की तरफ। जब उनका कैंडिडेट ही मैदान में नहीं है, जो क्या नाम है क्षेत्र में मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरा लोग अगर शाहनवाज राणा उसकी जगह होते तो वो अपना उन शाहनवाज राणा का भी यहाँ से एक प्रभाव है। वो 2014 में यहाँ से एक लोकसभा का चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, और उनकी अपना एक जो मामला है क्षेत्र में घूमने का है। तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी ने चूक की कैंडिडेट चुनने में। अगर जाहिद हसन की बजाय शाहनवाज राणा होते तो शाहनवाज राणा होते तो वो मैदान के मुख्य मुकाबले में आ सकते थे, लेकिन सीट वो भी नहीं जीत पाते थे। यहाँ जो हमारी सीट पर फैक्टर रहा है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही रहा है। आप बताओ क्या लगता है, मीरापुर में चुनाव चल रहा है, किसको वोट करेंगे और क्या मुद्दे होंगे? हम समाजवादी पार्टी को, जो कादिर राना की पुत्रवधू है, हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। नहीं, यहाँ वैसी फैक्टर कुछ लगता है गांव में आपको? कुछ नहीं है जी, वैसे फैक्टर कुछ नहीं है यहाँ तो। कुछ युवा बात कर रहे हैं ओवैसी, तो क्या लगता है? देखिए, वो 2-4 जो युवा फिर रहे हैं वो सब बी टीम है ओवैसी की, वो सब वैसे ही फिर रहे हैं। यहाँ तो पक्के समाजवादी है, समाजवादी को जिताने का काम करेंगे। सुम्बुल राणा को वोट करेंगे। तुम्हारा क्या है भाई, बताओ नाम तुम्हारा? जी मोहम्मद नौशाद कुरैशी जी, समाजवादी के साथ है जी, और समाजवादी को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी को? जी जी। तो लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं आपके गांव में भी, कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों की बात नहीं करते। नहीं जी, सब गलत है। देखो, सभी तरह के लोग हैं और सभी तरह की बातें होती हैं। हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं और समाजवादी जी को जिताने का काम करेंगे। आप बताओ बड़े मियाँ, क्या माहौल है गांव में? बेटी ये समाजवादी की पार्टी में चल रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी को क्या मुद्दे? सुम्बुल राणा कैंडिडेट है, करिए कुछ तो ये हमारे यहाँ के जो महाराज है, कुछ तो इनकी बात पे चले हैं यहाँ से। अच्छा, मेराजुद्दीन की। आप बताओ क्या मुद्दे हैं गांव में तुम्हारे? सही बताना, बिना दबाव के, बिना जोर जबरदस्ती के। क्या मुद्दे हैं? ओवैसी का फैक्टर भी क्या यहाँ कुछ काम कर रहा है? वैसे का कुछ नहीं कर रहा जी, यहाँ तो सब सपा का ही है। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे जी, समाजवादी। आप बड़े मियाँ, आप बताओ क्या लगता है? सब यहाँ ये सपा का ही हैं, और ये नहीं पूरा गांव जो मुसलमान है सब सपा का ही हैं। तो अखिलेश यादव को वोट करेंगे या कादिर राणा को? है जी, वो तो अखिलेश समझ लो या कादिर राणा समझ लो, जब देना हो उसे ही गठबंधन को ही। हाँ जी। तो मीरापुर के इलाके में कुछ ओवैसी का भी है, कुछ लगता है 2-4 लोग? मीरापुर में है कुछ। अच्छा, हाँ, तुम्हारे गांव में भी कुछ नौजवान हैं? हमारे गांव में नहीं कोई अद्दा छिद्दा छड़ा हो। कुछ नौजवान हैं जिन्होंने बात की कि ओवैसी भी है। छेड़ा छाड़ी करें, नहीं और कुछ नहीं है। अच्छा, छेड़ाछाड़ी करें? हाँ, नहीं कुछ नहीं। चलो भाई, आप आओ, तुम बताओ क्या है भाई? समाजवादी पार्टी है हमारे गांव में, जो है वह समाजवादी पार्टी है। इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी ही जीतेगी जी। क्या मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राड़ दंगा या झगड़े पकड़े, जाति पाति है, हिंदू मुस्लिम है, जो ये मुद्दे हैं इनको ख़त्म करेंगे और समाजवादी पार्टी को फिर दोबारा लाएंगे। अच्छा, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है उससे कहीं अलग है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या मानना है? मानना तो यह है जी, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ये सही नहीं है जो योगी के दौर में चल रही है। ठीक है, सपा का मामला ऐसा है, सपा ने विकास तो बहुत कराया, ठीक है जी, लेकिन उसमें भी यही मामला है, जो झगड़े हुए सपा के दौर में हुए। अगर वो चाहती तो रोक सकती थी। ठीक है, रही मुस्लिमों की और हिंदुओं की बात, सपा ने भी कोई मुस्लिमों का ऐसा भला नहीं किया है जो मतलब उम्मीद करते हैं मुस्लिम लोग। अच्छा, जिस तरह की उम्मीद करते हैं कि हम भरपूर वोट देंगे, बताओ क्या क्या है उसमें। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर सवाल है, समाजवादी पार्टी पर सवाल है कि कब? हक है हमारा पूछने का सवाल। बताओ उसके दौर में क्या नहीं हुआ? जो झगड़ा हुआ तो समाजवादी की सरकार थी उस टाइम, जो कवाल कांड है, बिल्कुल मीडिया में पूरा कवरेज रही उसकी, तो उसकी सरकार थी। वो चाहते तो उसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने बढ़ने दिया जानबूझ के। तो अब जब यहाँ आपके इलाके में चुनाव हो रहा है तो ये मुद्दे हैं, आपका रुख किधर है? समाजवादी पार्टी की तरफ या किस तरफ? नहीं जी, अगर इस बात को देखें समाजवादी की तरफ हमारा कोई रुख नहीं है। या तो वो इस चीज को रोकती या आज भी रोके। आज भेदभाव कम नहीं है, आज तो उससे भी ज्यादा है। बताओ किस मुद्दे पे खुल के बोलते हैं वो? अखिलेश यादव बोलते नहीं है। नहीं जी, खुल के नहीं बोलते। अब घुमा फिरा के बात करना गलत है। सीधी बात ये है कि बोलते किस मुद्दे पे हैं। उनको भी खतरा है ना, अगर सीधे बोलेंगे तो फिर वो जो दूसरी वोट है वो चिटक जाएगी। वो चटक जाएगी, लेकिन हम किस उस पे वोट दें? बस हम वोट देने के लिए हैं क्या यहाँ पे? हमारी बात भी तो सुनी जाए ना।
या बस हम वोट देने के लिए ही हैं। अब चुनाव है, बात सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनके सामने अपनी बात रखी। तुम्हारा क्या मन है? वोट यही बात रखी। नहीं, वोट किसे दोगे? आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ओवैसी का भी कैंडिडेट है। मेरा अपना मानना है, मेरा अभी कोई मन नहीं है, मैं देखूंगा, अभी चलने दो, मुद्दे बहुत आएंगे, 10-12 दिन है जो भी है, इसमें देखते हैं क्या है। अभी अखिलेश यादव फाइनल नहीं है? नहीं, मेरा कोई फाइनल नहीं है जी, ठीक है जी। लेकिन यह है कि उनको भी हमारा हक है, क्योंकि हम वोट देते हैं तो हमारा हक है उनसे पूछना है। बिल्कुल, सवाल पूछना चाहिए। किस मुद्दे पे वो आज तक बोले हैं, किस मुद्दे पे सामने आए हैं। अगर आदमी खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन किसी चीज को रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं। बात सही है, रोकने की कोशिश कर सकते हैं। एक और नौजवान है, इधर आओ भाई, खड़े हो जाओ तुम भी, क्या बताओ? चलो बता। बस जी अभी कुछ नहीं पता, टाइम आने पे देखिए किसको वोट देनी। अभी क्लियर नहीं है? अभी क्लियर नहीं है, देखिए वैसे मन किधर है? अभी कोई मन नहीं है, देखेगा जैसा चुनाव होगा इसी हिसाब से फिर चलेगा। भी अगर सपा नहीं तो फिर कौन? बस देखेगा, वैसे तो गठबंधन ही है, और अभी पता नहीं पक्का, अभी कुछ संशय बाकी है। हाँ अभी डिक्लेयर फाइनल नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ जाए। अभी देखेगा चुनाव का रुख क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं अभी। आप बताओ जी, क्या रुख लग रहा है आपको? ये भी कोई फाइनल नहीं है, कहीं गड़बड़ लग रही है ना? नहीं, कुछ गड़बड़ तो है। अभी कोई फाइनल नहीं करा, अब टाइम आगे जो बताएंगे। वैसी की तरफ है गांव में कुछ? वैसी की भी है यहाँ, कम है, वो ना की बराबर है वैसी। तो वो घटेंगी बढ़ेंगी? वैसे क्या घटी से क्या बढ़ने की वैसे। जब तुम ही नहीं अभी एक तरफ हो, तुम किधर जाओगे वो बताने को तैयार नहीं हो, तो कैसे पता लगेगा? तो यही मान लिया जाए ना, तुम भी ओवैसी की तरफ हो या आजाद समाज पार्टी की? ना जी, अभी हमारा कोई फाइनल नहीं। अभी फाइनल नहीं। तो ये थे संबलेड़ा गांव के लोग। कई लोगों ने तो खुलकर कहा कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन 2-3 लोग हैं जिनका कहना है कि अभी इन्होंने तय नहीं किया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से इस गांव में श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि जैसा कि कुछ लोगों ने दावा किया कि सारी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ है। यहाँ कुछ लोगों के मन में अभी कुछ संशय है, कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने में वो लगे हैं। मतदान आने तक वो क्या करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल संबलेड़ा में वोटरों के बीच समाजवादी पार्टी को लेकर संशय बना हुआ है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।